आपका आपके अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। एक जनरल बात करेंगे कि शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या होता है, इसमें कैसे एंटर करें, कब एंटर करें, इसमें कौन सा सेगमेंट है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे कहाँ से वो स्टार्ट करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे अलग अलग से सेगमेंट होते हैं। अगर हम गलत एंट्री कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जब हम एंटर करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो उससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बिना देखे समझे परखे हम अगर उस सेगमेंट में चले जाते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो उसमें हमें भारी प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। गलत डिसीजन, गलत तरीके से हम एंटर कर लें, गलत सेगमेंट में चले जाएं, तो उसमें हमें प्रॉफिट की जगह काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में जब भी आप एंटर करना होता है, आपको पूरा पहले समझना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा जो सेगमेंट है, पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी ना देखा समझा और ऐसे शेयर बाज़ार में कूद गए और किसी भी शेयर को या सेगमेंट को समझें, उसमें एंट्री कर ली। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज बात इसी के बारे में करेंगे। सबसे बात इसका स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार का आपको पता है, ये एक स्टॉक मार्केट होती है जिसमें बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो ट्रेड होते हैं। ये दो एक्सचेंज होती हैं, एनएसई और बीएसई, जिसमें ये जो शेयर लिस्टेड होती हैं कंपनी, उसमें मतलब कि ये शेयर ट्रेड होते हैं, जिसका रेट अपनी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो उस कंपनी के जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट हैं, उसकी क्या कंपनी की सेल हुई, क्या परफॉर्मेंस रही। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ता जाता है। और हम कैसे शेयर में, हम मान लीजिए कि हम किसी इतनी कोई भी बड़ी कंपनी है, उस वो कंपनी हम तो नहीं खोल सकते, लेकिन हम उस कंपनी के थोड़े से शेयर खरीद के उसमें अपना शेयर एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है, तो हम 100 करोड़ की वो कंपनी, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, तो हम उसको रिलायंस इंडस्ट्री तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम उसमें अगर उसका शेयर मान लीजिए 2000 का या 3000 का, तो हम हमारे पास कितना पैसा, मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी का शेयर ले, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती जाएगी, जैसे आज वो कंपनी 100 करोड़ की है, मान लीजिए कि वो 10,000 20,000 जितने करोड़ वो बढ़ती जाएगी कंपनी की टर्नओवर, वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। समझ लीजिए कि आपने भी एक कंपनी खोल ली है, लेकिन वो इंटरेक्ट बेस खुलती है, ऐसे मतलब कि थोड़ा सा शेयर लेके। तो ऐसे शेयर मार्केट में मतलब कि काम होता है। और इसमें एंटर कैसे करें, एंट्री करने का यही तरीका। और कब एंटर करें, कब का मतलब एंटर करने का ये कि जब भी आपको एंट्री करनी होती है, तो हमें ये सबसे पहले देखना है अब मार्केट की जो सिचुएशन कैसी है। मार्केट पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई हुई, जहाँ मार्केट नीचे है, तो नेचुरली आप देखेंगे जो किसी भी आप शेयर को आप एंटर करके, मान लें आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है। अकाउंट आपको जैसे जीरोधा में है, और इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो जीरोधा से करवाते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो वहाँ से आपका एंट्री हो जाती है। तो एंटर करने के लिए ये देखना होता है कि शेयर, मान लीजिए कि आप उस शेयर को पहले थोड़ा वॉच करेंगे, जिसमें भी कंपनी में आप शेयर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री की बात की, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखोगे तो 2-3 महीने ये 2700-2800 पे भी ट्रेड कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ये 2200 पे भी आया था, अब ये फिर 2500 चला गया। तो इसका मतलब ये कब, मतलब कि वही चीज़ जो 2700 में थी 3-4 महीने पहले, फिर अभी 1 महीना पहले 2200 में भी आई। ये थोड़ा हमें ये देखना है कि कौन से रेट में हम एंटर करें, जहाँ हम इसमें थोड़ी थोड़ी एंट्री मतलब कि कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एक जनरल बात। और इसमें और कौन कौन से सेगमेंट होते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और हम स्टार्ट कहाँ से करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। इसमें कौन बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है,
कैश एंड कैरी, इंट्राडे होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ये उन नए लोगों के लिए जो नए नए मार्केट में आते हैं और आते ही सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में मल के चले जाते हैं और अपना काफ़ी लॉस करवा लेते हैं। वो काफ़ी रिस्की होती है। जिनको समझ है उनके लिए तो वो भी ठीक है, जो वो उसको समझ के पढ़ के सारा कुछ देख सुन के समझ के करते हैं, तो वो लोग भी उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में आजकल क्या होता है, अभी नए आते हैं, उनको और कोई दिखता ही नहीं है। तो जैसे वो यूट्यूब पे कहीं पे कोई वीडियो देखते हैं, कहीं दूसरे से सुनते हैं, तो वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। और जैसे वो उसमें तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपका पैसा जीरो भी हो जाता है। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे एंट्री करनी चाहिए। ये मैंने जैसे आपको बता दिया, और एंटर कहाँ से करें अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसमें ना सेगमेंट आता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मैं जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे ये आप स्टॉक में मान लीजिए आपने एक शेयर लिया, आज ही शेयर लिया और आज के दिन ही आपको वो बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जब शेयर खरीदा तो तब 100 रुपये का था, तो जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है तो आपको 3:30 बजे से 5 मिनट पहले उसको मतलब कि बेचना ही पड़ेगा, चाहे उसका रेट नीचे हो चाहे ऊपर। आप शेयर को पहले पहले खरीद कर बाद में बेच सकते हैं, चाहे पहले बेच कर फिर भी खरीद सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी बल्कि जो आप इंट्राडे में कर रहे हैं वो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। उसमें कंडीशन होती है, जैसे आपने इंट्राडे करना तो इंट्राडे के लिए आपके पास शेयर नहीं होते, तो आप उसको मतलब कि पहले भी बेच सकते हैं। तो वो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पहले शेयर होंगे तो तभी आप उसको बेच पाएंगे। उसके लिए पहले शेयर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इंट्राडे में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि इसमें जो ब्रोकरेज हो सकते हैं, जैसे अलग अलग से बहुत सारे हैं, जैसे पेटीएम है, जीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, जितने भी हैं। तो एंजल ब्रोकिंग है, उसमें क्या होता है वो आपको ना ब्रोकरेज वाले आपको इंट्राडे में मार्जिन देते हैं। मान लीजिए कि एक शेयर 100 रुपये का, तो आपके पास 100 रुपया, तो आप 100 रुपये का ही एक शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन जब आप इंट्राडे करते हैं तो वो उसको उसके ऊपर ना आपको एक मार्जिन दे देते हैं। जैसे वही 100 रुपये का शेयर है, उसके वो आपको उसका मार्जिन यूज़ करने के लिए उसके काफ़ी पैसे दे देंगे। वो आपको मान ली 100 रुपये वाला शेयर आपको 10-12 रुपये के भाव मतलब कि मिल जाएगा, मतलब कि वो बाकी मार्जिन वो दे देंगे आपको। आपके पास पैसे कम हैं तो आप उससे क्या होगा, आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लोगे। मान लीजिए कि वैसे आप लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करते हैं तो आपका पूरा 100 रुपया देकर फिर वो जितना रेट है शेयर फिर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको इंट्राडे में करते हैं तो इंट्राडे में ये होता है भी जो ब्रोकरेज है वो आपको लीवरेज दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3:30 बजे तो ये मतलब कि इसको कटना ही कटना है, तो चाहे इसका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसमें यही तो एक लॉस रहता है। मान लीजिए कि वो शेयर आपने, वैसे आपके पास 10,000 रुपया, तो आप 100 का शेयर होगा तो 10 मतलब कि 100 शेयर ही लेंगे आप, मतलब कि जितने 100 शेयर आएंगे उतने ही ले पाएंगे। लेकिन जब आप उसको इंट्राडे में करेंगे तो आपकी उसकी क्वांटिटी 300-400 बन जाएगी। तो 300-400 के हिसाब से आप देखोगे भी, चाहे उसका 400 शेयर हो गया तो आपने मान लो उसका 5 रुपये बढ़ गया या 10 रुपये भी बढ़ गया एक दिन में, तो आपको लगेगा कि मेरा 2-3 हज़ार के का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर आप समझ के ट्रेडिंग करते तो इस ऐसे होता है। लेकिन अगर 3:30 से पहले मतलब कि वो मार्केट शेयर नीचे रहा तो फिर आपको मजबूरी में वो शेयर बेचना ही पड़ेगा लॉस में, तो फिर आपका डेली का लॉस हो जाएगा। तो उसके जो ब्रोकरेज के वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक बात मान ले कि हमें उधर से भी लॉस हो गया, तो हमारे ब्रोकर्स जो वो चार्जेस वो तो पड़ने ही पड़ने हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें वो ज़्यादा पड़ जाते हैं। एक ये सेगमेंट होता है। और दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का तो मैंने पहले वीडियो में पूरी डिटेल में बताया था, आप मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट पे हमारे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता, और आप जानना भी नहीं चाहते, कहते मुझे नहीं कुछ नहीं पता, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो पैसा था वो भी शेयर मार्केट में लगता, लेकिन वो हम खुद सर्च करके नहीं लगाते। उसके लिए एक टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, फंड मैनेजर होते हैं जिसका हम फंड लेते हैं, जिसमें SIP करते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फंड मैनेजर की होती है, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ंड चलाना होता है। तो अपने फ़ंड की जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने वो
स्विच करते रहना होता, देखते रहना होता कौन सी कंपनी अच्छी, किस में पैसा लगाना। तो वो ये सेकंड सेगमेंट जो ये है, ये बढ़िया जो लोग शेयर मार्केट में हमारे कुछ नहीं जानते। उसके आगे आता ऑप्शन ट्रेडिंग। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लोग सबसे पहले एंट्री वो यहाँ से करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मार्केट में नया आता उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से ये वाला जो है ना लॉन्ग टर्म, इसको कैश ऐड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब कि चाहे आज आपने खरीद लिया, जितने पैसे आप उसी उतने पैसों से आप खरीदोगे, और चाहे आप उसको नेक्स्ट डे, अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद, जिस दिन भी वो आपका शेयर का प्राइस ऊपर जाए आप बेच सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ये जो इंट्राडे ये 1 दिन के लिए होता है। सुबह जैसे मार्केट 9:15 9:15 पे खुलती है और 3:30 बजे तक आपको उसको मतलब कि बेचना ही पड़ेगा। जहाँ पहले बेचना या खरीदा, जो भी आपने किया होगा, पहले खरीदा है तो फिर उसको बेचना पड़ेगा, अगर पहले बेचा है तो फिर उसको खरीदना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ये, इसमें एक सेफ साइड ये रहती है कि अगर मान लीजिए कि शेयर नीचे चला गया तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वेट करने का कोई मौका नहीं मिलता। और आगे जो जो म्यूचुअल फंड है, इसमें तो आपको कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड अच्छा सा देखना। वो मैंने अच्छे म्यूचुअल फंड की वीडियो भी डाली है, अगर कोई और तो वो भी मैं डाल दूंगा। ये जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, ये रिस्की है। ये बहुत सारे लोग जो नए इन्वेस्टर आते हैं, डीमैट अकाउंट खुलता है, उनको कॉल्स आती हैं, सारा कुछ करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है ट्रेडर का, लेकिन जो इसकी जानकारी रखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसे ही अगर आप इसमें एंट्री कर लोगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपका जो कैपिटल बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। और किसी शेयर में आपका, और किसी भी सेगमेंट में कैश में आपका पैसा जीरो नहीं होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर लिया, तो चाहे वो 2 रुपये रह गए, 5 रुपये रह गए, उसको मतलब इतनी बुरी कंपनियां तो कोई नहीं होती। आप जब भी शेयर लोगे तो अच्छी कंपनी के लेना। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लास्ट में 5 पैसे रह जाते हैं, 5 पैसे इसमें ऑप्शन में। वो कैसे होता है, ऑप्शन के ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ की मैं पूरी वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जो मैं सारी उसका सारा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन बाइंग करनी सही रहती है या ऑप्शन सेलिंग करनी ठीक रहती है, दोनों के बारे में सारा कुछ मैं आगे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की सीरीज़ वो स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ एंट्री करनी चाहिए। ये जो होता है ना, एक लॉन्ग टर्म में होता है ये। और अगर आप फ्यूचर मतलब कि ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन में ये एक ये भी सेफ साइड है, ये वाली ऑप्शन फ्यूचर। ये ना फ्यूचर बाई और सेल करना, फ्यूचर इसमें मतलब कि वही है कि आपका मतलब कि ये भी ऑप्शन मंथली होती है। जैसे मान लीजिए कि अब ये मई मंथ चल रहा है, तो आप मई मंथ का किसी निफ्टी इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का, या किसी स्टॉक का, इनका निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी का और स्टॉक का, इन तीनों में का आप तीनों का किसी भी एक का, या चाहे जितनी आपकी कैपिटल, आप इसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक ना पूरा लॉट में मतलब कि ट्रेडिंग होती है। जैसे निफ्टी का एक लॉट जो 50 शेयर का होता है, बैंक निफ्टी का जो एक लॉट 75 का होता है, सॉरी 25 का होता है, निफ्टी का होता है इसका 50 का होता है, निफ्टी का होता है 50 का, और निफ्टी बैंक का होता है 25 का। और स्टॉक का अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस का 250 शेयर का एक लॉट है। मान लीजिए एक शेयर रिलायंस का आज 2400 रुपये का एक शेयर है, तो आप एक शेयर जब खरीदोगे तो आपको 2400 लगेगा। तो जहाँ पे आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना ऑप्शन में, तो जहाँ पे इसका लॉट साइज है 250, मतलब कि आप 250 शेयर में एंट्री कर रहे हैं, आप 250 शेयर से ट्रेडिंग करेंगे। 250 शेयर अगर ये 1 रुपया ऊपर गया तो आपका सीधा 250 250 रुपया ऊपर जाएगा, नीचे गया तो नीचे जाएगा। इसमें अगर आपका 10 रुपये बढ़ गया तो 2500 बढ़ जाएगा, तो लॉस भी वैसे ही होगा। लेकिन इसमें एक सेफ यही है, तो इसमें क्वांटिटी जो वो हैवी होती है। बाकी इसमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कैश में शेयर ले लिए, आप उसको कैरी, चाहे आपका वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं फ्यूचर को। मान लीजिए अभी आपने मई मंथ का लिया, तो आप मई चल रहा, इसमें 2-2 3-3 महीने के, 4-4 महीने के फ्यूचर आगे के ट्रेड होते हैं। जैसे अब मई चल रहा तो आप जून जुलाई अगस्त का फ्यूचर भी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सेगमेंट होता है ये। इसके बाद
इसके बाद ये थोड़ा सेफ है। और इसके बाद जो आगे आता है जी ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जो आती है ना, निफ्टी की कॉल, निफ्टी कॉल, निफ्टी, ये मैंने जो लिखा है निफ्टी 50 की कॉल, सीई। सीई का मतलब होता है कि जैसे निफ्टी का जो रेट है, निफ्टी मान लीजिए कि अभी निफ्टी का अभी इंडेक्स जो है 18,000 पे है, ठीक है, निफ्टी 18,000 पे है। तो आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट करते हो कि निफ्टी जो है 18, यहाँ से जब मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ तो निफ्टी यहाँ से 18,000 से ऊपर जाएगा। आप कहते हो कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप कॉल सीई, सीई बाई करते हो, बाई करते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये 18,000 से नीचे जाएगा, तो उसके लिए, अगर आपको लगता है कि ये 18,000 से नीचे जाएगा, तो उसके लिए फिर आप पीई, पीई बाई करते हो, ठीक है। ऐसे होता है। अब जो भी आपने किया, जो भी आपने मतलब कि अपनी ऑप्शन ली कि ये ऊपर जाएगा, फिर उसके लिए आप फिर सीई कॉल को बाई करेंगे। उसका एक प्रीमियम होता है, वो आपको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये 18,000 की, आप चाहते हैं 18,000 से अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो मान लीजिए इसका अब प्रीमियम आपका लग रहा है 100 रुपया। तो आपका 100 और इंटू इसका 50 का लोट है, आपका कितना लग गया, 5,000। आपका 5,000 लगना, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है यही 5,000 होगा। तो इसमें जो प्रॉफिट है ना, वो अनलिमिटेड है। लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कि जो 100 का जो शेयर है ये 1,000 का भी हो सकता है, और ये जीरो होने तक ये 5 पैसे भी रह सकता है। वही जो मैंने आपको बताया, ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसका इसमें प्रॉफिट जो है मतलब कि अनलिमिटेड है, और लॉस जो लिमिटेड है। जो आपने पहले ये 100 रुपया दे दी ना, मैक्सिमम आपका लॉस ये 100 रुपये ही होगा। उसी तरह से ये जो पुट है इसमें भी सेम ही है, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें भी लॉस और प्रॉफिट, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मार्केट 18,000 से नीचे जाएगी, तो आप उसको पुट बाई करते हो। इसको पुट, पी को पुट बोलते हैं। तो इसका मान लीजिए कि इसका भी 100 रुपये प्रीमियम था, जो आपने 100 रुपये दे के खरीद लिया। तो इसका 50 का लॉट है, तो इसका मान लीजिएगा आपका 5,000 रुपये लग गया, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है 5,000 ही है। ये 100 वाला 1,000 भी जा सकता है और नीचे जीरो भी हो सकता है। ये इसका रिस्की फैक्टर है। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जो इसकी मैं जो ना नेक्स्ट पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैंने ये जनरल नॉलेज के लिए एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सेगमेंट में होती है। तो इसके बाद मैं एक पूरी ऑप्शन जो ट्रेडिंग की होती है ना सीरीज, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कॉल लेने वाले को क्या बेनिफिट होता है, ये ऑप्शन क्या थी, और पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज शुरू करूंगा। लेकिन अभी तो मैंने फिलहाल आपको ये पी पी होता है, पी मार्केट नीचे जाने की, आप सोचते हैं कि जहाँ पे से नीचे जाएगा तो उसके लिए आप पी बाय करते हो। और आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लिए आप सी बाय करते हो, ठीक है। उसके बाद का आता है ये स्टॉक का भी ऐसे ही है। इसे में लेकिन ये अलग अलग स्टॉक का जो है ना लॉट होता है। मान लीजिए आपने रिलायंस में करना है, मान लीजिए रिलायंस का भी 2,400 रुपया रेट चल रहा है, तो आप चाहते हो कि रिलायंस अब 2,400 से ऊपर ही जाएगा, तो आप जहाँ से फिर इसकी सीई कॉल कॉल बाई करोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 24, अब अगर आप प्रोडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ से अपना शेयर नीचे गिर जाना है, तो अब फिर आप इसकी पुट, पीई पुट को बाई करोगे। तो जैसे पुट को बाई करोगे तो इसका एक ना लॉट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसका 250 का लॉट है। तो मान लीजिए कि अगर इसका रेट 100 रुपये चल रहा होगा, प्रीमियम का रेट हुआ 100, तो फिर आपका मान लीजिए प्रीमियम का रेट चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। तो इसका लॉट कितना है, 250 का, 250 का। तो आपका लगभग कितना, 25,000 रुपया लगेगा। अब आपका ये 25,000 जो है ना, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये 25,000 आपका जीरो भी हो सकता है। और ये 100 वाला जो आपने 100 का लिया, ये 1,000 भी जा सकता है बस। इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये 25,000 है।
और प्रॉफिट जो वो अनलिमिटेड है, 100 का 1000 भी हो सकता है। मान लीजिए 100 का 1000 हो गया तो आपके पास 900 रुपये एक शेयर का आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपके पास कितने होंगे, 250 की। ये आपने ऑप्शन बाई की है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन सेलिंग भी होती है, वो उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया, वो मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बताऊंगा ना, पूरी स्लाइडें बनाकर उसका पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वो अब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसकी, ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी सीरीज़। तो ऐसे करके ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, ये अलग अलग से जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये ऐसे करके स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे लोग नहीं आते वो सीधे यहाँ यहाँ पर एंट्री करते हैं, ये वाला जो मैंने आपको बताया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ में आपका पैसा जीरो हो सकता है। ये जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, ये सारा का सारा ये वाला, ये बहुत रिस्की है। सबसे पहले यहाँ से ही शुरुआत करनी चाहिए और जहाँ तक ही रहना चाहिए। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो फिर आप इधर आ सकते हैं ऑप्शन वाली साइड में। स्टार्टिंग में शुरुआत जहाँ से नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।